सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग नवीं कक्षा में हैं, पढ़ रहे हैं 10वां पाठ। पाठ का नाम है जटायुः शौर्यम। जटायु का पराक्रम, जटायु की वीरता, यही हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने एक भगवान श्री राम के बारे में जीवन चरित्र लिखा हुआ है। वही जीवन चरित्र रामायण नाम से बोला जाता है। रामस्य अयनम इति रामायणम। राम का जीवन चरित्र, राम के जीवन का जो रास्ता है, वही है रामायणम। तो रामायण जो है, उसके बारे में यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है राम का जीवन चरित्र। उसमें एक हिस्सा है, वो छोटा सा है, जहाँ जटायु की वीरता, जटायु का पराक्रम बताया गया है। और उन्हीं में से ये बात 11 श्लोक, अब 11 श्लोक हैं और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो आइए, हम लोगों ने 4 श्लोक कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम लोग आगे का श्लोक स्टार्ट करते हैं। और लिखा है, निवर्तय मतिम नीचाम, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्, परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरो, न तत्समाचरेद्धीरो, न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्, यत्परोस्य विगर्हयेत्। यही आपका श्लोक है, एक बार सुन लीजिए। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों से गाना नहीं करा रहा हूँ। एक बार क्लास में टाइम बचेगा तो दोनों श्लोक एक बार हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए अन्वय। अन्वय लिखिए, उसके बाद हम लोग विभक्ति वचन और संधि विच्छेद ये सब चीजें देखेंगे। आइए लिखिए अन्वय में। सबसे पहले लिखिए, पहले ध्यान दीजिए पिछला श्लोक में क्या हुआ था, जरा ये सब आप ध्यान से सुनिए कि लास्ट श्लोक में हुआ था कि जटायु ने अच्छी बात बोली, मीठी बात बोली, प्यार से कुछ बोला। यही यही बात है पिछले श्लोक में। तो जटायु ने प्यार से या मीठी बात बोली, उसके बाद क्या क्या बोला? जटायु ने बोला, लेकिन किसको बोला होगा जरा बताइए आप लोग। जटायु ने किससे बोला होगा? प्यार से बोला होगा, लेकिन किसको बोला होगा भाई? इमेजिन करिए, या तो सीता से बोला होगा या रावण से बोला होगा। यही बोला होगा ना। क्या हो गया बेटा सहस्रा? रावण को बोला, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पाई बेटा। चलिए, तो रावण को बोला इसलिए क्योंकि रावण ही लेके जा रहा था, तो उनको रावण को रोकना है, तो रावण को उन्होंने बोला। क्या बोला होगा? तो जो भी बोला होगा रावण को बोला होगा। तो रावण को यानी कोई तुमको वर्ड आएगा ना। रावण को यानी द्वितीय वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। द्वितीय, तुमको, रावण को, इसके लिए क्या आएगा? द्वितीय आएगा ना। हाँ, द्वितीय आएगा। तो द्वितीय के लिए फिर आप क्या कर लीजिए कि जिसको बोला जा रहा है उसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, तो आप अपने से एक लिख लीजिए, त्वम। त्वम पद लिख लीजिए, त्वम, ब्रैकेट के अंदर लिखिए त्वम। उसके बाद अब हम लोग पूरे श्लोक को ही अन्वय में लिख लेंगे। कैसे करना है? त्वम लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और लिखिए परदारा अभिमर्शनात्। परदारा अभिमर्शनात्, वहां पे दीर्घ हुई है, तो परदारा अभिमर्शनात्, दूसरे की पत्नी के अभिमर्शन यानी स्पर्श करने से, दूसरे की पत्नी पत्नी से बात करने, टच करने या उसके साथ मिसबिहेव करने की वजह से जो तुम्हारी गंदी सोच है, ये बात बोलना है हमको। तो परदारा अभिमर्शनात्, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्वाम। स्वाम मतलब योर सेल्फ। स्वाम, ब्रैकेट में यहां फिर से लिखिए स्वाम, दंत्य स, छोटा स आधा और व के ऊपर बिंदी। स्वाम लिख के ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। नीचाम मतिम, नीचाम
मतिम निवर्तय, नीचाम मतिम निवर्तय, धीरः, निवर्तय के बाद कामा कर लीजिए क्योंकि बात चेंज हो रही है। नीचाम मतिम निवर्तय, क्वामा, धीरः न तत् समाचरेत, धीरः न तत् समाचरेत, यत् परः अस्य विगर्हयेत, यत् परः अस्य विगर्हयेत। चलिए क्या बोल रहे हैं कि मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं अन्वय। त्वम ब्रैकेट क्लोज परदारा अभिमर्शनात् ब्रैकेट स्वाम ब्रैकेट क्लोज नीचाम मतिम निवर्तय क्वामा धीरः न तत्समाचरेत यत् परः अस्य विगर्हयेत। यही आपका अन्वय है। अब अन्वय से पहले, अन्वय हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए फटाफट, हम लोग संधि और विभक्तियों को देख लेते हैं। निवर्तय, निवर्तय मतलब छोड़ दो, रोको, मना करो। तो निवर्तय मतलब रोक दो या छोड़ दो या मना करो। मतिम यानी बुद्धि को, द्वितीय एक वचन है तो बुद्धि को, नीचाम यानी बहुत छोटी या तुच्छ या लिख लीजिए बुरी, बुरी या बेकार। तो नीचाम और मतिम दोनों में द्वितीय एक वचन। शुभांगिरम, सॉरी, नीचाम के बाद परदारा प्लस अभिमर्शनात्, परदारा प्लस अभिमर्शनात्, परदारा और अभिमर्शनात् में दीर्घ हुआ है यहाँ पे, तो संधि हो गई दो शब्द परदारा प्लस अभिमर्शनात्। और अभिमर्शनात् में विभक्ति वचन कौन बताएगा? पंचमी एक वचन। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो परदारा अभिमर्शनात्, अभिमर्शनात् में पंचमी हो गई। फिर बोला न, न मतलब नहीं, तत्समाचरेत धीरः, धीरो का धीरः बन जाएगा। तो तत्समाचरेत में हलंत, तत्, तत् हलंत प्लस समाचरेत में हलंत, त हलंत प्लस धीरः, ये तीन वर्ड्स हैं। तत् हलंत, फिर समाचरेत में भी हलंत और फिर धीरः। तो तत्समाचरेत धीरः, धीरः मतलब वीर पुरुष, धैर्यशाली पुरुष। और समाचरित मतलब व्यवहार करता है, आचरण करना। तत् मतलब उस तरह, और समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए, तत् मतलब उस तरह का, उस तरह का आचरण करना चाहिए। किसको? धीरः। और बोला क्या? यत, जो, परः अस्य, परः प्लस अस्य परोस्य, तो परः प्लस यत प्लस परः प्लस अस्य, यत में त हलंत होगा हमेशा। तो यत परः, यत मतलब जिसका, परः यानी दूसरे, अस्य मतलब इसका, जिस जिस गुण का दूसरे विगर्हयेत निंदा करें, बुराई करें। कोई बोले हाँ बहुत बुरा है, बेकार है, जिसकी कोई निंदा करे, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही कहने का मतलब। पूरा श्लोक देखेंगे तो समझ आएगा बेटा। आ जाइए आप लोग फिर से अन्वय पे। बोला क्या? त्वम यानी रावण को उन्होंने अब इंडिकेट किया, रावण से बात किया। बोला रावण तुम दूसरे की पत्नी के, दारा मतलब पत्नी, परदारा दूसरे की पत्नी, तो दूसरे की पत्नी, दूसरे की स्त्री के अभिमर्शनात् यानी स्पर्श, उस दूसरे की स्त्री को छूने या स्पर्श या उसके साथ बुरा व्यवहार करने की, अभिमर्शनात् यानी पंचमी, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से, स्वाम, स्वाम मैंने लिखवाया यानी स्वयं की, अपनी, अपनी, तो दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने की जो अपनी नीचा मतिम, गंदी बुद्धि है, बुरी सोच है,
जो दूसरे की स्त्री को छूने की तुम्हारी गंदी सोच है, उसको निवर्तय, छोड़ दो, उसको हटा दो। तुम दूसरे की स्त्री को जो छू रहे हो ना, उसको हटा दो। ये बात भी अभी वो प्यार से ही बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में था ना शुभांगिरम, बहुत प्यार से ही अभी बोल रहे हैं कि भाई दूसरे की स्त्री को जो तुम अभी छूते हो ना, उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। अपनी इस सोच को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे फिर हम तुमको पिटाई करेंगे, तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो क्या बोले कि उसको निवर्तय, छोड़ो, अपनी गंदी सोच को छोड़ो। और क्या बोले, धीरः न तत्समाचरे। धीर यानी धैर्यशाली पुरुष, वीर पुरुष। न नहीं, तत् मतलब वैसा, समाचरित व्यवहार करते हैं। धीर पुरुष, धैर्यशाली पुरुष जो होते हैं वो कभी भी इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। ये बेकार और कमजोर लोग इस तरह का गंदा काम करते हैं। धैर्यशाली पुरुष, वीर पुरुष कभी भी इस तरह का पाप कर्म नहीं करता है। दूसरे की पत्नी, दूसरे की स्त्री को वो उसका अपहरण नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करते हैं धीर पुरुष। कैसा, यत परः अस्य विगरहेत, जिसका दूसरे लोग विगरहेत निंदा करें। ऐसा कोई भी व्यवहार धीर पुरुष नहीं करते हैं जिसकी दूसरे लोग, परः अस्य जिस व्यवहार की, यत मतलब जिस, परः मतलब दूसरे, अस्य मतलब व्यवहार की, व्यवहार के लिए वर्ड आया है। तो जिस व्यवहार की, जिस जिस तुम्हारे तौर तरीके के, तुम्हारे बिहेवियर की, जिस बिहेवियर की दूसरे लोग विगरहेत निंदा करें, ऐसे व्यवहार को धीरः न तत्समाचरेत, धीर पुरुष वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए तुम जो ये गंदी सोच रखे हुए हो, इसको तुम क्या करो, नीचा मतिम निवर्तय, इस गंदी सोच को छोड़ दो। यहां तक समझ में आया बेटा? अब पूछिए हमसे, कुछ पूछना है तो। इस श्लोक में किसी को अगर कोई शंका है तो पूछिए। नहीं है? ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। और किसी को, आप सभी लोगों को समझ आ गया बेटा? कहीं कोई शंका है तो पूछ लीजिए आप। हाँ, किसी को कोई शंका नहीं। चलिए, तो हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी, वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी, सरथः कवच शरी, न चाप्यादाय कुशलौ, सॉरी कुशली है, न चाप्यादाय कुशली, वैदेही में गमिष्यसि। फिर से सुनिए, वृद्धोहम, वृद्धोहम च, वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी, सरथः कवची शरी, न चाप्यादाय कुशली, वैदेही में गमिष्यसि। अब क्या बोल रहे हैं? अच्छा चलिए, पहले अन्वय लिखना है। लिखिए, फटाफट लिखिए। अहम वृद्धः, अहम वृद्धः, त्वम युवा, तो युवा है। अहम वृद्धः त्वम युवा, आगे क्वामा लगा लीजिए क्योंकि ढेर सारे विशेषण पद हैं। तो अहम वृद्धः त्वम युवा, क्वामा, धन्वी, क्वामा, सरथः, क्वामा, कवची, क्वामा, शरी। ढेर सारे विशेषण हो गए, तो आप उसके ब्रैकेट में लिखिए चासी, 84 लिखिए, 84। अहम वृद्ध त्वम युवा, क्वामा धन्वी, क्वामा सरथ, क्वामा कवची, क्वामा शरी, ब्रैकेट में 84 यानी और ये चीजें हो, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखिए, न च
न च कुशली न च कुशली मे वैदेहीम न च कुशली मे वैदेहीम आदाय अपि गमिष्यसि आदाय अपि गमिष्यसि। एक बार हम दोहरा देते हैं फटाक से। अहम वृद्धः त्वं युवा क्वामा धन्वी क्वामा सरथः क्वामा कवची क्वामा शरी ब्रैकेट में चासि क्वामा न च कुशली मे वैदेहीम आदाय अपि गमिष्यसि। ये हो गया आपका अन्वय। अब आइए हम लोग इसके विभक्ति वचनों और संधि पदों को देखते हैं। बोला क्या, वृद्ध अहम बन जाएगा वृद्धोहम। संधि कौन सी होगी बच्चा? बहुत बढ़िया, वृद्धोहम वृद्ध अहम, बहुत अच्छे। त्वम त्वम यानी तुम, युवा धन्वी सरथः कवची शरीर, सभी शब्द जो हैं वो प्रथमा एक वचन में है। युवा धन्वी सरथः कवची और शरी, ये प्रथमा एक वचन में पांचों। और ये विशेषण पद हैं, किसके हैं वो आप लोग बताएंगे। जब हम पढ़ाएंगे आपको इसकी मीनिंग बताएंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा ये किसके लिए विशेषण पद है। आगे है नौ, फिर क्या है, चाप प्यादाय। चाप प्यादाय का हम लोग विशेष संधि विच्छेद करते हैं, क्या बनेगा? कोई ट्राई करो, कोई बच्चा ट्राई करिए बेटा। चाप प्यादाय, चौ प्लस, यस, वंस, श्रीचरण आई थिंक यू आर टू से, वंस ट्राई बेटा। चलो ठीक है, थोड़ा और भी उसमें सोचना है। ट्राई किया, एक हिस्सा सही बोला। चाप प्याद आए का संधि विच्छेद करना है बेटा, संधि विच्छेद। आप पे शब्द मैंने कभी बताया है? आप पे कोई शब्द संस्कृत में आपने सुना है कभी? सोचिए, ध्यान से सुनिए। लिखा है, ध्यान से देखिए, पहले इसके दो टुकड़े करिए। चापी प्लस आदाय बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, चापी प्लस आदाय ये बनेगा। चापी प्लस आदाय ये बनेगा क्या बेटा, कोई बोलिए। हाँ, चापी प्लस आदाय बनेगा। और चापी तो आप लोगों के पास बार बार वर्ड आता है, चापी का अलग अलग संधि विच्छेद करके बता दीजिए क्या बनेगा। च प्लस अपी बन जाएगा चापी, दीर्घ संधि। और चापी के आगे फिर आदाय लगा दिया, ई के बाद आ गया, यण संधि बनेगी ना, ई को यणची। तो चापी प्लस आदाय, चौ प्लस अपी प्लस आदाय, इट विल बी चाप्यादाय। तो क्या बोला कि न चाप्यादाय, न चाप्यादाय। आदाय मतलब लेकर, न मतलब नहीं, चौ मतलब और अपि मतलब भी। न चाप्यादाय कुशली, कुशली मतलब कुशलता पूर्वक, आसानी से। वैदेहीम सीता को, वैदेहीम सीता को द्वितीय एक वचन है। में मतलब मेरे रहते, मेरे रहते गमिष्यसि जा सकोगे, गमिष्यसि जाओगे। अब सुनिए ध्यान से इसकी मीनिंग, अन्वय पद की ओर चलिए। अहम वृद्धः, मैं बूढ़ा हूं। उसने बोला, जटायु ने बोला, मैं बूढ़ा हूं। तुम युवा, तुम क्या हो? युवा हो, यंग हो एकदम। और क्या है? तुम युवा हो, और क्या हो तुम? धनवी, धनुष वाले हो, तुम्हारे पास धनुष भी है, तुम्हारे पास धनुष है यानी धनुषधारी। तुम क्या हो? धनुषधारी हो। और रथ के ऊपर बैठे हो यानी रथ वाले भी हो, तुम्हारा अपना रथ है। और क्या है? कवची, तुम्हारे हाथ में और शरीर के ऊपर कवच लगे हुए हैं,
बॉडी बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, बुलेट प्रूफ गार्ड बोलते हैं ना, बुलेट गार्ड होता है। तो वैसे ही उस जमाने में जो है वो कवच पहनते थे। कवच मतलब मेटल के हैवी हैवी मेटल्स को कवर करते थे अपनी बॉडी को, ताकि किसी तरह का कोई चीज, कोई एरो या कोई भी चीज आए तो आपकी बॉडी को वो परेशान ना करे, बॉडी में वो अंदर एंटर ना करे। तो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम युवा हो यानी यंग हो, धन्वी यानी धनुषधारी हो, सरथः यानी रथ वाले हो, रथ से युक्त हो, और कवची कवच वाले हो, तुम्हारे शरीर पे कवच है, यहाँ पे कवच है, यहाँ पे कवच है, पूरे बॉडी पे तुमने कवच लगा के रखा हुआ है। और क्या हो तुम, शरी यानी तुम्हारे पास बाण भी है, तुम्हारे पास ढेर सारे एरोज भी हैं, बो भी है, एरो भी है। अब क्या बोला, चासी मतलब ये सारा है, तुम्हारे पास ये सारा है। बोला बोला क्या, फिर भी, नो च नहीं, और नहीं, कुशली, कुशली मतलब आसानी से, कुशलता पूर्वक, में मतलब मैं, मेरे रहते कुशलता पूर्वक या आसानी से, वैदेहीम आदाय, वैदेही को लेकर के, अपि गमिष्यसि जा सकोगे भी, जा सको मतलब मेरे रहते हुए तुम सीता को आसानी से या कुशलता पूर्वक लेके नहीं जा सकोगे। ये बात अभी तक भी जो जटायु हैं वो बहुत प्रेम से ही बोल रहे हैं रावण से। जब रावण उधर से रिप्लाई करेगा फिर इन दोनों का युद्ध शुरू होगा। तो यहाँ इस श्लोक को फिर से देखिए, अहम वृद्ध त्वम युवा धन्वी। अब जरा बताइए कि युवा, धन्वी, सर्थ, कवची, शरी, ये सारे विशेषण पद किसके लिए हैं? रावण के लिए है। लेकिन इस श्लोक में रावण नाम नहीं दिया हुआ है। रावण के लिए कोई वर्ड आया है क्या? रावण को बताने वाला कोई दूसरा वर्ड आया है? ध्यान से देखिए, युवा, धन्वी, सर्थ, कवची, शरी, ये सारे पद रावण के लिए, लेकिन रावण वर्ड यहाँ नहीं आया है। रावण के लिए कोई और सर्वनाम पद आया हुआ है, सर्वनाम, प्रोनाउन है कोई एक, नहीं दिख रहा है? त्वम पद है ना, त्वम, त्वम पद है। त्वम किसके लिए है? तुम, ये तो तुम पद किसके लिए आया है? रावण के लिए है ना। तो यहाँ पे त्वम के विशेषण कौन कौन से हैं? युवा, धन्वी, सर्थ, कवची और शरी, ये पांच जो है वो त्वम पद के विशेषण है। और त्वम कौन है? रावण है। तो पूरे श्लोक को एक बार देख लीजिए, मैं वृद्ध हूं, तुम बहुत युवा हो, और धनुषधारी हो, रथ वाले हो, कवच पहने हुए हो, शरीर मतलब बाणों वाले हो, ये सारी चीजें तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी कुशली में वैदेही, मैं मेरे रहते वैदेही, वैदेही को कुशली कुशलता पूर्वक या आसानी से, आदाय अपि न गमिष्यसि, आसानी से नहीं जा पाओगे। यही बात उन्होंने बोली। अब पूरे श्लोक में, दोनों श्लोकों में कहीं कुछ पूछना है बेटा? किसी को कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, पूछिए। चलिए ललित, आपको कोई दिक्कत? श्रीचरण, एनीवन? महान्विता, आकांक्षा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या इन दोनों श्लोकों में? नहीं। चलिए, तो आज का श्लोक हम लोग यहीं पूरा करते हैं। आज का की कक्षा हम लोग यहीं पूरी करते हैं। आप सारे लोग इन अप टू 6 श्लोक ना याद कर लीजिए। एक दिन हम आप लोगों से ऐसे क्लास में पूछेंगे, तो सारे लोग श्लोक याद कर, बड़े प्यारे प्यारे हैं, आपके तेलुगु और बॉलीवुड के गानों की तरह। खूब मन से गाइए, घर में कूद कूद के गाइए। घर वाले बोलेंगे अरे इसको क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप गाइए, क्योंकि अच्छी चीज है ना, मजा आता है गाने में। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से करेंगे बेटा। और आज बाकी श्लोकों को भी आप पहले से ही घर पे प्रयास कर लीजिए, विभक्ति वचन ढूंढने का, संधि विच्छेद ढूंढने का, ये सब चीजें आप लोग घर पे पहले से भी करके रख सकते हैं अगर चाहें तो ठीक है। आज की कक्षा हम लोग यहीं पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा करके, आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ गुड डे।